फिर वो बोलता है कि तू भी बाबा को सेम चीज़ बोलती थी कि आप खुश तो मैं खुश। तो वहाँ पे ना अभी भी बात करते करते मैं थोड़ा ऐसा ही हो गया। ये चीज़ सॉल्व हो जाए, शांत हो जाए, चुप करे ये आदमी। ऑन स्क्रीन कहाँ पे वो मोमेंट्स निकाले जा सकते हैं जहाँ पे वो केमिस्ट्री एस्टैब्लिश करें। तो पता नहीं, मेरे को ना ऐसा थोड़ा रोना सा आ रहा है। एंड एज सून एज ही हर्ड दैट ही हग्ड मी। तुम्हें मैं दिखाता हूँ बाद में तुमने क्या किया है। फैंस जब ऐसे देखते हैं, चीज़ें पॉइंट आउट करते तो हमारा भी ध्यान जाता है वो यार। फिर एक जगह पे थोड़ा फंबल हुआ। मुझसे नहीं हुआ। अच्छा, फिर मुझसे नहीं हुआ। बोल दो ना। नहीं बोला। अरे यार, मेरे चेहरे पे दिखा हुआ है कि मुझे ऑलमोस्ट हंसी आ रही है कि ये प्रियांक ने क्या कर दिया है। अभी क्या है ना कि 2-3 स्टेप्स पहले आपको पता है कि उसके बाद ये आने वाला है, तो अब डर लगना चालू मन में। यू नो दैट इट्स गोना गेट इनटू अ इमोशनल स्पेस एंड आई ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट अवे। हाय, माय नेम इज सुमेद एंड आई एम डूइंग द सीन ब्रेकडाउन विद सोशल नेशन। now today we are talking about a show that I personally love, and it's a show that I think has kind of touched to every problem that a Gen Z faces. We have Sevi with us, aka Sumed Mudgalkar. Hello, hi, welcome. Thank you so much. So this scene is followed by a very important incident that happens in the show, which you know. Yeah. And someone passes away. Someone lost their life because they did not find the courage to fight their life and their battles, which we all relate to. But sometimes it's unfortunate that we do not have the necessary ammunition to understand how this needs to be dealt with. Yeah. Even the person who's going through that, even the person who's looking at them going through that, it's very hard. And उसके बाद when someone becomes really insensitive, जो रोहित का कैरेक्टर करता आया है, insensitive चीज़ें करता आया है, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। उनको ऐसा नहीं होता कि ऐसा जानबूझ के बोल रहे हैं, बट उनको समझ ही नहीं होती, वो ऐसे ही बोलते हैं। वो बातचीत करने का तरीका कुछ लोगों का गलत होता है। तो दिस वाज द पॉइंट वेयर ही एक्चुअली स्टैंड्स अप। हाँ, सेबी स्टैंड्स अप। अब तक नहीं बोल पाता कभी, क्योंकि कैसे बोले, वो बड़े भाई जैसा रहा है हमेशा। उस बंदे ने एहसान करके इतनी मदद करी है आज तक, तो हमेशा उसके ऊपर वो वेटेज रहा है कि मैं इनसे क्या बोलूँ, ये मुझे दे रहे हैं तभी तो मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मैं भी उनके एहसान तले दबा हुआ हूँ, तो मैं भी नहीं बोल सकता। बट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो बोलता है भाड़ में गया सब, अब तो मैं इसको सुनाऊंगा और निकल यहाँ से। तो वो एक जो इमोशनल जर्नी थी अंदर, उससे पहले पूरा बिल्डअप है जहाँ पे ना भर रहा है बस अंदर कि भाई ये चीज़ सॉल्व हो जाए, शांत हो जाए, चुप करे ये आदमी। और जब नहीं होता है ना, और उन्होंने खुद ही मेरे को वो क्यों दे दिया ऐसा हाथ इधर रख के जहाँ पे मैं धक्का देता हूँ उनको, और नेचुरली हुआ। इट वॉज नॉट सपोज टू बी लाइक दैट, बट इट वो आए और उन्होंने ऐसा पकड़ा, ए सुने क्या है, तो धड़ करके वहाँ शुरू किया। एंड वॉट एवर आई सेड देन आई फेल्ट दैट, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड, आई हैव सीन like many, I also have witnessed people who have fought their lives and have lost to it. So that thing just came from within, and it's just sad that we do not know at times how to deal with certain things, or sometimes you don't even know what people are battling. Like even people at times, you must be battling things, I battle things, they don't know, they just say what they have to say. And especially on social media these things happen, and it kind of hits really hard at times. तो वो इस कैरेक्टर में यहाँ पे निकलता है, और फिर वो बस बात किया जाता है। कभी कभी होता है ना कि बहुत टाइम तक हम भर के रखते हैं, क्योंकि हम बोल नहीं पाते हैं, वो एक साथ निकल जाता है। तो वो इस दौरान उस सीन में डालने की कोशिश की थी। But I want to know, what is your method of acting? Because this scene is very... Did you know this was going to be so impactful when you were shooting it? I mean, ऐसा नहीं पता चलता है, जब करते जाते हो ना तो आपको रियलाइज होता है, अच्छा ये सीन में ऐसा फील हो रहा है कैरेक्टर में। सो माई अप्रोच टूवर्ड्स एक्टिंग इज दिस, विच माइट नॉट बी करेक्ट, विच माइट नॉट बी द सेम फॉर एवर, इट माइट चेंज, बट राइट नाउ इट्स दैट आई, rather than getting close towards the dialogues, I get close towards the script, the character. I try to understand what the character is about. I try to find myself in the character. I become that character. Now I am that. Now, क्या है subtext इसका? ये character कहना क्या चाहता है? क्यों कहना चाहता है? क्यों है यहाँ पे? Why is he even doing what he is doing? Where is he coming from? What mindset is he in? तो मैं उस पेस में चला जाता हूँ, मैं वो पकड़ लेता हूँ. Dialogues are secondary for me, because then when you get into the character,
योर आईज से द डायलॉग्स दैट योर वर्ड्स कांट से, एंड आईज आर द मोस्ट, जब भी आप किसी को देखते हो आंखों में देख के बात करते हो ना, आप मेरे कान को तो नहीं देखते। बहुत खूबसूरत है। थैंक्स मॉम। बट या आई थिंक वो चीज पकड़ में आती है, आपके आंखों में थोड़ा भी एक होता है ना झूठ होता है, वो पकड़ा जाता है। मैं तो पकड़ता हूँ खुद के झूठ, ऐसा हो जाता है मुझे, तो मैं तो बहुत हाश रहता हूँ खुद पे। तो यहाँ पे करते करते वही चीज़ हो गई थी, कुछ कुछ चीज़ें निकल आती हैं, इसमें भी एक दो लाइंस मैंने थोड़ी इधर उधर चेंज करी हैं, बट वो ज़रूरी था क्योंकि उस टाइम पे वो बोलना, कई बार ना स्क्रिप्ट में ऐसी चीज़ें लिखी नहीं होती जो किरदार फील कर रहा होता है, अब उस किरदार तक पहुँच गए ना तो वो और लाइन जैसे निकल के आती हैं जो किरदार के साथ और उस सीन के साथ चली जाती है। This was one of the initial days that we were shooting. Right. Right. And इसमें ना हमें काउंट डाउन करना था, तो शायद मैंने ऐसे कुछ करने की कोशिश कर रहा था और ये है ना हो ही नहीं रहा था कुछ, हाँ ऐसे कर रहा था मैं, और ना ये ना ये उंगली ऊपर जा ही नहीं रही थी। ये क्या प्रॉब्लम है भाई? और हाँ ये अलग प्रॉब्लम है कि 1 2 अब ये देखो ये टेढ़ा हो रहा है, अब क्या है ना क्लोज इसी का है, तो हम लोग ऐसा, सर मुझे बार बार बोल रहे हैं अरे उंगली सीधी कर, ये 3 नहीं है 2.5 हो रहे हैं। मैंने बोला अरे सर मैं कोशिश कर रहा हूँ बट वो पता नहीं मतलब ये हो नहीं पा रहा है, तो उसके पीछे हम बहुत हंसे थे। इसके बाद हमने डांस परफॉर्मेंस भी शूट किया था, बट इसको लेके स्पेशली द कोरियोग्राफी टीम दे लाफ अ लॉट, उन्होंने इतना मजाक उड़ाया मेरा इस बात को लेके कि यार क्या 3 देखा 3, मेरे को कभी 3 देखा 3 करके देखा, तो मैं उनको फिर ऐसा कुछ और करके मैं ऐसा कुछ ऐसा दिखा था, 3 देखो 3 दिख रहा है अभी, You can't cheat like that. I tried, बट उसके बाद हमने पूरा डांस परफॉर्मेंस वगैरह भी किया था यहाँ पे, जस्ट फाइन, जिसमें एक फ्लिप का एक सेक्शन था गाने Yes. जिसमें मैं गिर जाता था कई बार, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा डर लगता था, जैसे ही अभी क्या है ना कि 2-3 स्टेप्स पहले आपको पता है कि उसके बाद ये आने वाला है, तो अब डर लगना चालू मन में। Oh no. और क्योंकि वो टाइमिंग मेरा और प्रियंका मैच होना चाहिए, नहीं तो सही से लैंड नहीं Fair. कर रहा था। Okay, now what is also important here obviously is the equation between all of you. Yeah. So I want to know first of all, how is it shooting with such a huge, number of cast members, and who were you the closest to? I think it was amazing the way the whole team had the spirit of doing their best. I mean, in such environment you grow. Right. कि जहाँ पे तुम नहीं जानते इतनी बड़ी कास्ट है ना, और कुछ लोग तो लास्ट मोमेंट तक कास्ट हो रहे थे, वो सब भी चल रहा था, हाँ, तो सब आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं और आप देख रहे हो, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी who's दैट एक्टर, जो मतलब मेरे को इंस्पायर करे, मैं सीखना चाहता हूँ किसी के साथ। एक होता है ना कि एज एन एक्टर मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ, कुछ अच्छा कोई एक्टर है कुछ अलग कर रहा है, हाँ मजा आ गया, इसके साथ सीन करेंगे, ऐसा करेंगे, तो मैं ऐसा एक्साइटेड हो जाता हूँ कि चलो सीन करते, बट सारे के सारे जितने थे, जैसे मिसफिट्स आर द क्लोजेस्ट फ्रेंड, अगेन सुपरसोनिक्स में से विक्रम इज Siddharth, of course. देन नील भाई, जैकलीन, I think so these people also very like wonderful to work with, which I went there with zero expectations. I don't know what's going to happen, but whatever it is there, we have to face it and give our best performance regardless of it. It's actually very beautiful, the experience. The closest people I would say Priyank hai, Santana hai, Elisha, Devangshi, Mohan, Sanchit. Mohan to That's bhai hai mera. everybody. That's not That's even exactly fair. the case. That's exactly the. I think so. The closest that I am with is Mohan Pandey. Okay. हाँ मतलब ऐसा लगता है भाई है मेरा, तो हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं। मोहन तो कई बार ऐसा होता है कहीं जाना है, तू जा रहा है सुबह, मतलब मैं नहीं जा रहा, फिर मैं भी नहीं जा रहा, वो वाली दोस्ती है। Typical. Fair. Wow, this was an experience. This one shot was for like let's say 4 minutes. ये single shot है। Oh, अगर आपने देखा okay. है, हाँ, एक one shot है जो चल रहा है, और अभिषेक सर ने मुझे आके बोला, and by that time I think so he was very confident with my performance, so he was like, सुमित मैंने एक one shot plan किया, देखते अगर ये होल्ड करता है तो मैं यही रखूँगा। मैं बोला सर 2 बस ये सब चीज़ करने के लिए अलग कुछ तो करने के लिए ना, तो हमने किया, तो पूरे टाइम मैं ही बात कर रहा हूँ। Correct. और मैं ही बात कर रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप होल्ड करो, जब आप ही बात कर रहे हो ना तो यू रियली हैव टू मेक द सीन इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग होने के चक्कर में आप जेन्युइनिटी नहीं बोल सकते। Correct. वो सबसे इम्पोर्टेंट था, तो हम कर रहे थे यहाँ पे पूरा वन शॉट था। ये फर्स्ट टेक नहीं था, फर्स्ट टेक हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि the DOP had to hold the camera which is very heavy
फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 4 minutes Correct. कंटिन्यूसली, Correct. और जितनी बार टेक होगा उतनी बार कंटिन्यूसली हाथ में पकड़ दुखता है, That's वो tough, मुश्किल yeah. है। तो एक जगह पे बिकॉज ही वाज आल्सो फोकसिंग ऑन द फ्रेम कि मुझे इसको प्रॉपर यहाँ पे कैरी करना है, यहाँ से इधर इसको पकड़ना है, तो बीच में उनका थोड़ा पैर एक पत्थर पे पड़ा और थोड़ा ऐसा ये हो गया, Oh, no. सो वी हैड टू डू इट अगेन। फिर एक जगह पे थोड़ा फंबल हुआ, मुझसे नहीं हुआ, अच्छा फिर मुझसे नहीं हुआ, बोल दो ना, नहीं किससे बोलूंगा। हुआ रहे यार सुमित? अरे वो प्रियांक से हो गया थोड़ा सा अच्छा। फंबल, Okay. क्योंकि प्रियांक भी एक ऐसा बंदा है ना जो ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन जब मैं बात करता हूँ तो वो घुस जाता है मेरी बातों में ऐसा। मैं ही नहीं, वो उसकी क्वालिटी है दैट ही इज अ वेरी इन्वॉल्व्ड लिसनर, सो ही गॉट इन्वॉल्व्ड इन माय परफॉर्मेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा वो ध्यान से देख रहा था मुझे, और उसके बाद उसको क्लिक ही नहीं हुआ कि उसकी एक लाइन है, तो मैंने उसका बोला सुनना ये थोड़ा एक लाइन है, वो बोल देना बीच तो वो चीज़ हो गई थी। तीसरा टेक शायद वो ओके हुआ, वन शॉट। Okay, fair. But my question here was going to be, you all have shot at such relatable locations Yeah. in Mumbai. Which one was your favorite location to shoot at? That one only, ना? कोलीवाड़ा भाई, वहाँ पे जो मजा आता था, दिन में करो शाम को शूट करो, वो समंदर के बाजू में, such a Exactly. raw place and such a colorful place to be at. वहाँ पे घूमना, छोटे से रास्ते हैं, it's a very different geography, and वहाँ पे हम लोग शूट कर मजा आ जाता था। वहाँ पे अलग एक वाइब थी, True. उस जगह में एक अलग वाइब है कोलीवाड़ा। This was entirely Kuwar Bhai's scene, where he leads the scene. Of course, yeah. We just had to follow his footsteps and reciprocate what he's doing. So as an actor, हमारा यहाँ पे leading front पे मैं यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे मैं थोड़ा back seat में था कि you drive, I'm there with you. So it was that and he did it wonderfully. अच्छा था। अभिषेक सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी शॉट टेकिंग थोड़ी अलग है, तो उन्होंने उस तरीके से उसको ट्रीट किया जो मुझे लगा था कि इस तरीके से किया जाएगा, बट वैसा उन्होंने ट्रीट नहीं किया, अलग ट्रीट किया। उसके बाद प्रियांक भी आता है, और प्रियांक ने लास्ट में उसमें एक बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज़ किया था जो लोगों को नहीं पता है कि हमने वहाँ पे किया। तो हमारा ना एक ऐसा ऑफ स्क्रीन जो चीज़ें चलती थी वो हमने बहुत ऑन स्क्रीन डाली है, कुछ चीज़ें हैं ना, तो वो एक वो मीम फेमस हो गया था कि यार ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा, Yeah. तो वो ये भी हमने एक सीन में आके डाल दिया। बट ना हमने ऐसा गुस्से में किसी पे तो हमें गुस्सा करते थे, उसका नाम नहीं लेंगे हम, बट हम गुस्सा करते थे, हम ना गुस्से में भी उससे ऐसे बात करते थे, तुम्हें मैं दिखाता हूँ बाद में तुमने क्या किया है, ऐसा हमारे बीच में मस्ती मस्ती में चलता रहता। तो प्रियांक ने उस सीन में डाल दिया, और अब मेरी शक्ल देखोगे ना उस सीन में, वहाँ पे जब प्रियांक ने वही प्रेजेंटेशन जो तुम नहीं ले गए, उसने डाल दिया वहाँ पे सीन में, और मैं अचानक ऐसा मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है कि मेरे को हंसी आ रही कि अच्छा तू ऐसा करेगा अभी ऑन द स्पॉट। और एक है ना कि एज एन एक्टर इट्स वेरी हेल्दी, इट्स वेरी प्रोडक्टिव। अचानक कोई सामने से कुछ करे, मैं भी करता हूँ ऐसी कई सारी चीजें, कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला प्रेडिक्ट नहीं करता है, तो मैं उस फ्रंट पे था और मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, और मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज बना। मैं लाइक अच्छा, मेरे चेहरे पे दिखा हुआ है कि मुझे ऑलमोस्ट हंसी आ रही है कि ये प्रियांक ने क्या कर दिया है। फिर मैंने भी उसमें रेसिप्रोकेट किया, अच्छा वो वाला तुमने किया, फिर हमने वो आगे मस्ती कंटिन्यू की। फन सी। Yeah, but here my question was also going to be literally from D3 to Hai Junoon, you Yeah. and Kuwar Amar have come. So I want to know, how has that journey been between the both of you? Have you all been in touch since D3? Not really, not in touch, but yes, because we have a lot of mutuals. We did cross paths, but very very rarely. But no matter what, he always has a special place in my heart, because these are the people who we looked up to when we started. Yeah. When we didn't even start, तब से मतलब इनको देखते आ रहे हैं, we used to always look at them like this. And I remember D3 के टाइम पे when I was exiting the show, I was almost like about to cry, and then Kuwar bhai, only him to be acting. He called me close to him and he just said कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या सोच रहा है। मैं बोला मुझे पता नहीं, मेरे को ना ऐसा थोड़ा रोना सा आ रहा है। And as soon as he heard that, he hugged me, और मैं रोया था hug करके उनको। तो वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता। आफ्टर दैट व्हेन आई गॉट टू नो दैट ही इज देयर, मैं बोला लेट्स गो, Full ही इज डन अ वंडरफुल जॉब इन द शो मैन। तो उनके साथ वो एक होता है ना कि हमेशा वो बड़े भाई वाली फीलिंग आती है। तो कई सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, इंडस्ट्री के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में, डांस के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में। आई शेयर अ गुड बॉन्ड विद हिम। टाउन साइड में एक लाइब्रेरी थी जहाँ पे
हमने वो लोकेशन बुक करके रखी थी और वहाँ पे हम डांस कर रहे थे। रूप सुहाना लगता है यहाँ पे, सीन वेयर वी ऑल ट्राई टू कन्विंस पर्ल, Yeah. Jacqueline, to come and support our team because we need some support from the faculty members. Some faculty member just comes and support. That's all we want at that point of time. Yeah, yeah. A very beautifully written scene. जहाँ पे अभी लाइब्रेरी है तो आप ये नहीं कर सकते वहाँ Talk. You can't talk. You Yeah. can't talk, you can't make noises. So how do you dance there? तो एक हेडफोन का पीस उनको दिया गया है, Beautiful. सबने वही हेडफोन का पीस लगाया है और सब परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे, है ना? एवरीवन इज परफॉर्मिंग। फिर बीच में एक सीन ऐसा भी जाता है जो दूसरों के पर्सपेक्टिव से, कि लोग डांस कर, लोगों को there's पता no नहीं शूज के किच आवाज आ रही है। Very तो बहुत अच्छा उन्होंने शॉट वहाँ पे डाला है, बट वहाँ पे मजा आया था। पूरा दिन हम डांस ही किए थे। रूअल सर ने बहुत अच्छे से शूट किया था ये वाला, तो मजा आया था। That's the thing. So since so many of you all are involved, tell us a little BTS about, were there any bonding activities between all of you? How Yeah. was the dance rehearsals? I take time to open up with people. With these guys, I mean, एक अलग ही रूप मेरा भी इनके सामने निकल आया। मेरे को भी नहीं पता था कि मेरा ये रूप है। अच्छा ये बात है। इतना मस्ती किया हमने क्योंकि ये रिहर्सल वाला जो स्पेस था ना, it was not a easy thing. To get that to life, that performance, that choreography, do justice to that choreography, do justice to the dancing caliber that the characters hold in the show, it was not easy. Yeah. And for that, we practiced a lot. I mean, इसी जगह पे सुबह 10 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे। लिटरली हमने इतनी प्रैक्टिस Oh, करी है। damn. हाँ, तो हम करते थे, कंटिन्यूसली करते थे और इसमें कई सारी चीज़ें जो मैं नहीं कर पाता था, मैं आसपास इनसे पूछता था कैसे की, मुझे सिखा, मुझे इस स्टेप का टेक्निक सिखा, व्हाट इज, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्टेप, इट्स आल्सो अबाउट अ फील दैट द स्टेप कैरीज। देयर इज सर्टेन इमोशन इन दैट स्टेप एज वेल, दैट हाउ इज दिस मैन, हाउ इज, व्हाट्स द फ्लो, व्हाट्स द ग्रूव, लाइक प्लीज टेल मी। तो इन लोगों ने बहुत मुझे हेल्प भी करी उस चीज़ में। तो सबकी ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ थी, साथ में दिन भर प्रैक्टिस करते थे, सबकी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई, तो मिसफिट्स के साथ एक अलग बॉन्ड ही बन गया। तो इतना अच्छा मिसफिट्स का बॉन्ड बन गया। सुपरसोनिक्स में हमारे साथ आके बैठते थे एक पॉइंट के बाद, तो हम सब साथ में ही चिल करते थे, खाना वगैरह सबका साथ में ही होता था, विच इज नॉट यूजुअल फॉर मी। I was not aware that this shot is there in the show. Are you serious? I was not aware. Meaning It was- what? Please elaborate. He was trying to understand what is happening. Yeah. Because he, कई बार जब हमें अचानक इतना मिलता है ना, हम तुरंत नहीं एम्ब्रेस कर पाते, और वही रखा था मैंने कि नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, पब्लिक ने उठाया, वो देख भी रहे, ये हो क्या रहा है। I was not expecting this. I was disappointed that my team didn't win. But अरे यार ये तो लोगों ने उठा लिया. I was not expecting this. तो वो तो पहले एक certain section में तो he's just trying to analyze what's happening Yeah. around him. और फिर उसके बाद जो उसको उठाया जाता है और जब वो float करता है, that's when he kind of understands that, oh, Victory. I've lost this competition, but I won the right competition there. The crowd really celebrates Sebi and Misfits here. That was written, but the way this happened, I was not at all aware. मैं जब स्टेज पे मतलब आया सेट पे, और ना इसकी प्रैक्टिस चलती थी, किसी और को उठा के ऐसे लेके जा रहे थे, मैं तभी आया, मैंने बोला वाह यार ये तो बढ़िया चीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारा शॉट है। Oh damn. मैं बोला मेरा शॉट है ये, बोला हाँ ओके। तो मैं गया, फिर हमने एक बार प्रैक्टिस की, एंड आई नेवर डन दैट इन लाइफ मैन, बट द इम्पोर्टेंस दिस सीन हैज़ इन द शो, लाइक द वे गगन लुक्स एट हिम, गगन टेल्स हिम इनिशियल एपिसोड्स में, Yeah. स्टेज पे देखो, है ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। Now, if you don't mind, I like to go back to the artist. He says that. And, Yeah. वो उसको बाद में समझ में आता है कि अरे ये तो पहुंच भी गया. बेइज्जती करके गई है ना, तो उसको बाद में नहीं लगता, तब तो उसको समझ Yeah, में exactly, yeah. उसको लगता है अरे अच्छा बोले कुछ तो, क्योंकि वही होता है ना, जब स्टार स्ट्रक होते हो, आपको समझ ही नहीं आता बोल के, रहा बस अच्छा लग रहा है। मैं भी वहाँ पे ही था, मैं भी ऐसे देख रहा था, वाह यार ये आदमी इसकी Yeah, with दाढ़ी Neil देखो। sir also, yeah. हाँ I can very handsome imagine. man. तो क्या दाढ़ी क्या जैकेट, मैं वही थॉट प्रोसेस में था उस टाइम पे। तो उस सीन पे वहाँ पे ही ऑल्सो गगन आहूजा ऑल्सो फील्स कि भाई ये अब मेरे को आके मेरे साथ हेड ऑन चैलेंज दे रहा है, मेरे सामने इसको उठा के ले गए हैं, हम जीते हैं बट क्राउड ने इसको ऊपर चढ़ाया है, ये हमारी हार है। एंड देन ही गोज एंड सिट्स ऑन द चेयर where he never sat, signifying that now I'm in the game, now I'll show you who's the boss. I mean, that progression there is something which is amazing. But I have to tell you, I had goosebumps while watching this scene because I think
just you rising from the crowd and that music, very Christian vibes again because of that. But I want to also, I think your audiences, you might have seen that they have kind of compared that scene with your entire life as Sumedh. So how does it feel? Do you also feel like that कि उस scene में यार मेरी पूरी जिंदगी तो है? It's something that I would like to cherish always, you know, all the hustle, all the struggle, failures, and then one fine day it just all clicks, and you know, the way even the fans noticed each and every detail about the show and Exactly. connected it with the life. I mean, that's really amazing. That's something which also opens my eyes at times. You know, we keep on doing things and we don't even process a lot of things that happen in our lives, and that's how it goes. But fans जब ऐसे देखते हैं, चीज़ें point out करते, तो हमारा भी ध्यान जाता है, ओ यार, हाँ यार, यहाँ तो मेहनत की थी यार, ये पहली बार हुआ यार, तो वो अच्छा लगता है। वो वहाँ पे रियलिटी शो का स्टेज छोड़ के लास्ट मोमेंट पे जब उसको बस बुलाया जा रहा है, वहाँ से वो छोड़ के वापस आता है इधर, और वो एक सर्टेन कॉन्फिडेंस के साथ आता है कि ना अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। और एक होता है ना कि सभी के सीन्स में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता था प्ले करने में, स्पेशली ऐसे सीन्स जहाँ पे वो बात कर रहे हैं और सबको मोटिवेट कर रहे हैं, कि वो एनर्जी मैं एक्चुअल में लाने की कोशिश करता था, और वो रेसिप्रोकेट करती थी, पूरा हमारा पूरा ग्रुप रेसिप्रोकेट करता था वो एनर्जी, और नहीं करता तो मैं उनको और पुश करता था, बट वैसा रेयरली कभी हुआ है। जब मैं बात करता ना चीज़ों के बारे में, यहाँ पे भी एक वो एक छोटा सा मोनोलॉग है इसका, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि यार ये मेरे लिए वर्क करता है, ये मेरी लाइफ है और मैं इसी के लिए आया हूँ, और ये लोग सब रेसिप्रोकेट करते हैं उसके साथ कि एक एनर्जी होती है, यू जस्ट फील दैट एनर्जी। सो व्हेन यू आर हाइपिंग योर टीम अप as a leader, it's a very special feeling. It's like at times even you are feeling weak, but वो आपके अंदर से आता नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रहे हो, पूरी टीम के बारे में सोच रहे होते हो। उसको रियलाइज होता है यार रियलिटी शो वगैरह ये सब चीज़ मेरे लिए नहीं है, जिस हिसाब से जहाँ पे मैं गया था और जहाँ जो चीज़ें वो हो रही थी वो नहीं करना चाहता मैं ये करना चाहता हूँ। तो वो आता है यहाँ पे फाइनल परफॉर्मेंस से जस्ट पहले की बात है, मज़ा आया था इसे, अच्छा लगा था। But here we also see you and Shona's chemistry. I also want to know. I think this is a very different character for you to also play, a little maybe outside your comfort zone, because I think Darky में भी थे ये सारे scenes, but here there were a few more. Yeah. So how did you and Shona prepare for this? Like behind the scenes, were they like? I think so. She made me comfortable. She's a very wise woman, very understanding woman, let's say, and she knows कि सुमित कहाँ पे comfortable नहीं Yeah. हो पाता है, या but by the end of the day it's a job, right, to Yeah, perform, of course. right? So I was also initiating मेरी तरफ से ऑन स्क्रीन कहाँ पे वो मोमेंट्स निकाले जा सकते हैं जहाँ पे वो केमिस्ट्री एस्टैब्लिश करें, क्योंकि कुछ कपल्स नहीं होते, दिखाते नहीं है कि हम PDA, कपल्स हैं हाँ, हमेशा। इट्स नॉट नेसेसरी टू शो दैट वी आर अ कपल ऑलवेज, यू नो, ये वो कपल है कि हमेशा ऐसे लवी डवी वाले नहीं है, प्यार है, दिखाने की जरूरत नहीं हर जगह, वो वाला स्पेस में हमने ट्रीट किया था, बट छोटे छोटे इंस्टेंसेस में वो केमिस्ट्री दिख के आती है कि उसके साथ झगड़ा हुआ था उससे पहले कि नहीं करूँगा मैं करके, और फिर आया है, तो वो दोनों के बीच में एक हल्का से कि चलो अब बात सुलह हो गई है, तो वो वाला था। हम छोटे छोटे से मोमेंट्स निकालते थे, मैं और सैंटना डेलिबरेटली, उसको पता था कि कुछ जगहों पे ये थोड़ा कुछ चीज़ों में और थोड़ा बेटर हो सकता है, बट वो कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो कहीं कहीं पे वो मुझे पुश करती थी, यूज्ड टू ट्राई बिल्डिंग दैट केमिस्ट्री। आई एम गोइंग थ्रू a dilemma where I don't know what should I do, and it's either I choose the reality show or I choose the Goats and Misfits, and I'm not able to understand what's happening. And you know what guys usually do, like even I usually do in my personal life, that we try to become the bigger man in front of a mom and dad जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया है, उनके सामने हम थोड़े पटेली करते हैं, अपना पेन अपने अंदर रखते हैं, थोड़ा टेंशन नहीं दिखाते हैं, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं ना दिखाने की, एंड क्योंकि वो हमारी माँ है, उनको पता होता है कि यार ये ठीक है नहीं है, तो बोलती हैं कि तू जो बोलता नहीं है ना वो भी मुझे सुनाई देता है, तो बोल क्या प्रॉब्लम है, देन ही शेयर्स एंड देन शी एम्ब्रेसेस हिम, लाइक यू नो व्हाट हिज थॉट इज दैट कि मैं इसे लाइफ में सब चीज़ देना चाहता हूँ। उसका थॉट ये नहीं है माँ का थॉट ये है कि तू मेरे को कुछ दे नहीं दे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तू ये समझ तू क्या चाहता है और तू जो करना चाहेगा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ।
वो पिघल जाता है. फिर उसके बाद Sebi doesn't have a father. He lost his father when he was young. तो एक होता है ना कि I have known people who didn't have a father, and I know what they go through, and I empathize with them, and it hits me that at that point of time कि what these guys have been missing, it's seen on their face, man. It makes me emotional. But I know that, and I empathize with them, and nothing can fulfill that. But you know, that's what the family is going through at that point of time. Where she says कि तूने बिल्कुल अपने बाबा जैसा बात करता है. कि वो भी ऐसे ही बोलते थे कि मतलब ना कि जो तेरे को चाहिए मैं वही करूँगा, और फिर वो बोलता है कि तू भी बाबा को सेम चीज़ बोलती थी कि आप खुश तो मैं खुश. तो वहाँ पे ना अभी भी बात करते करते मैं थोड़ा हाँ, you are getting बट इट इज रिटन दैट ब्यूटीफुली. आई मीन इट जस्ट काइंड ऑफ ऐसे ना इधर ऐसे लग जाता है. Have you shown this to your mom? No, it's too emotional a thing to kind of talk about with mom and dad. So No, but I know how close you are to your mom. That's why I kept this scene. I wanted to know, have you shown it to her? Has she reacted to it? I mean, you know, there's certain things when we talk about like with our mom and dad, you know that it's gonna get into an emotional space, and I try to run away from it. Are you okay? Yeah, I'm completely fine. But there are certain phases, you know, वो ऐसा emotional कर देते हैं. तो जैसे मम्मी को ऐसा रोना आता है तो ऐसा वो भी एक चीज़ हो जाती है कि स्टिल इट्स इमोशनल सीन, बट आई नेवर वांट टू सी हर क्राई. तो एंड आई डोंट वांट हर टू सी मी क्राइंग. आई नो दैट शी आल्सो डजंट वांट मी टू क्राई. तो वैसा सिनेरियो है वो. वहाँ पे भी जो बिल्ड हुआ ना, मुझे हम अपनी माँ को ही याद करते हैं. Exactly. And it's just that with time we realize how special mothers are, you know. You just realize कि यार हम जितना समझ पाए हैं माँ को वो कम है. धीरे धीरे और समझ में आता है जितने बड़े होते हैं. तो वो सब चीज़ें भी दिमाग में आ रही थी कि कितनी स्पेशल होती है माँ. थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग सेगमेंट द सोशल नेशन. लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी सच इंटरैक्शंस इन फ्यूचर. प्लीज सपोर्ट द सोशल नेशन. Like, comment, subscribe, share and give your love.